राधे राधे। ओम नमः शिवाय। आज हरछठ का पावन त्यौहार है। इस पावन अवसर पर हमारी माताएं बहनें जो हैं वो हरछठ का व्रत करती हैं और संतान की दीर्घायु के लिए व्रत करती हैं। आइए देखिए, अक्षर जी के दर्शन करें थोड़ा सा। इस प्रकार से हमारी माताएं हरछठ की पूजन की तैयारी करते हैं और बड़े से सूर्योपचार विधि से पूजन करती हैं और पूजन करने के बाद उनके अच्छे से विधि विधान के साथ सब व्यवस्थित होकर भगवान शिव, पार्वती, गणेश, कार्तिकेय, दीपक, कलश इनकी सबकी पूजन करने के बाद भगवान से संतान की दीर्घायु की प्राप्ति के लिए ये परम पुनीत व्रत हरछठ माता के नाम से, हरछठ के नाम से किया जाता है। इसकी पावन कथा आज अपन सुनते हैं। आप सभी से निवेदन है कि मेरे YouTube चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में भी करें अधिक से अधिक और शेयर भी करें कथा को। बोलिए शंकर भगवान की जय। अत श्री हरषष्ठी व्रत कथा। शिवमरि भवानी शंकर ही गणपति को शिरनाय। हरछठ व्रत की कथा कयहु पुराण विधि गाय। बोलिए शंकर भगवान की जय। एक समय महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि आपने संसार की भलाई के लिए ही अवतार धारण किया है। इस समय सुभद्रा और द्रौपदी अपने पुत्रों के मरने के शोक से शोकग्रस्त हैं तथा अभिमन्यु की स्त्री उत्तरा का भी गर्भ अश्वत्थामा के ब्रह्मशस्त्र से खंडित हो गया। माता पिता को संतान के बिना अत्यंत दुख होता है। अतः हे प्रभु, आप कोई ऐसा व्रत अथवा उपाय बतलाएं जिससे कि माता पिता को संतान शोक से वे दुखी न हो और उनके यहाँ उत्तम तथा दीर्घायु एवं स्वस्थ संतान हो। यह सुनकर आनंद कंद श्री कृष्णचंद्र भगवान कहने लगे, हे राजन, तुमको मैं एक व्रत बतलाता हूँ जिसको नियम पूर्वक करने से खंडित गर्भ भी जीवन पा जाता है तथा कभी संतान दुख नहीं होता। राजा युधिष्ठिर के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्राचीन काल में सुभद्र नाम के एक प्रसिद्ध राजा थे। उनकी रानी का नाम सुवर्णा था और उनके एक हस्ती नाम का प्रतापी पुत्र हुआ था जिसने अपने नाम पर हस्तिनापुर नगरी बसाई। राजपुत्र एक दिन धात्री के साथ गंगा नदी में स्नान करने को गया और गंगा जी में जल क्रीड़ा करने लगा। इतने में एक ग्राह उसे जल में खींच कर ले गया। यह सुनकर रानी सुवर्णा बहुत दुखी हुई और धात्री के पुत्र को भभकती हुई अग्नि में डाल दिया। तदंतर राजा और रानी अपने अपने प्राण त्यागने को तैयार हो गए। वह धात्री पुत्र शोक में किसी निर्जन वन में चली गई। वहाँ एक सुनसान मंदिर में शिवजी, पार्वती और गणेश जी की विधिवत पूजन करने लगी। एक दिन पूजन व ध्यान करके वह तृण धान तथा महुआ को खाया करती थी। भगवान बोले कि हे राजा युधिष्ठिर, इस प्रकार व्रत करते हुए उस व्रत के प्रताप से भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की षष्ठी के दिन नगर में अद्भुत दर्शन हुआ। एकाएक धात्री का पुत्र आग में से जीवित निकलते हुए देखा गया, जिससे उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने पंडितों से उसके जीवित रहने का कारण पूछा। इसका रहस्य बतलाने के लिए भगवान शिव की आज्ञा से दुर्वासा ऋषि वहाँ आए। राजा ने दुर्वासा ऋषि को आया हुआ जानकर उनकी अगवानी की, अर्घ आदि से उनका पूजन किया तथा बारंबार नमस्कार करके धात्री के पुत्र को जीवित निकलने का कारण पूछा। दुर्वासा ऋषि ने कहा, हे राजन, उस धात्री ने वन में जाकर नियम पूर्वक अति भक्ति भाव से भगवान शिव, स्वामी कार्तिकेय, पार्वती जी एवं गणेश जी का ध्यान, पूजन, स्मरण इत्यादि बड़ी श्रद्धा के साथ किया है।
तथा नियम पूर्वक व्रत को किया है। यह उस व्रत का प्रभाव है जिसके कारण यह धात्री का पुत्र जीवित मिल गया। अतः आप भी वहाँ जाकर उस सुंदर कर्म को करें। भगवान श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, राजा और रानी ने दुर्वासा को ऋषि को विदा किया। तदुपरांत वे दोनों ब्राह्मणों को साथ लेकर उस धात्री के निवास स्थान पर गए। वहाँ राजा, रानी तथा दुर्वासा ऋषि ने निवास स्थान पर भगवान शिव आदि की कुश पलाश के नीचे अति श्रद्धा के साथ उसको पूजन अर्चना करते हुए देखा। राजा ने धात्री को उसके पुत्र से मिला दिया। धात्री ने राजा को इस उत्तम व्रत के महत्व को सविस्तार सहित बतला दिया। उसने कहा, राजन, जिस दिन से आपके भाई के मारे में यहाँ आई हूँ, मैंने केवल वायु का भोजन करते हुए भगवान शिव, कार्तिकेय, पार्वती एवं गणेश जी का नियमित रूप से पूजन किया है। एक दिन आधी रात के समय स्वप्न में भगवान शिव ने मुझे दर्शन दिया और कहा कि तेरा पुत्र जीवित हो गया है। तूने हमारा व्रत एवं पूजन बड़ी श्रद्धा तथा भक्ति के साथ किया है। यदि तुम्हारी रानी भी इस व्रत को विधि पूर्वक करे तो उसका पुत्र भी उसको जीवित मिल जाएगा तथा और भी बहुत से कई पुत्र उत्पन्न होंगे। भगवान श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर से कहा कि हे राजन, भादों के महीने के कृष्ण पक्ष की षष्ठी को यह उत्तम व्रत करना चाहिए। उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि का त्याग कर व्रत का नियम लेना चाहिए। जब तक व्रत रहें तब तक किसी जीव की हिंसा न करें। व्रत संपूर्ण करने के लिए चींटी आदि के मार्ग का उल्लंघन न करें तथा दोपहर के समय अपने मित्रों सहित पलाश तथा कुश के नीचे भगवान शिव, पार्वती, स्वामी कार्तिकेय तथा गणेश की मूर्ति स्थापित करके धूप, दीप, पुष्प, नैवेद्य आदि से ब्रह्म भक्ति भाव से पूजन करें और प्रार्थना करें। हे सौम्य मूर्ति, हे पंचमुख, हे शूलधारी, हे नंदी, श्रृंगी, महाकाय आदि गुणों से युक्त आप भगवान शिव को मैं साष्टांग प्रणाम करता हूँ। शिव हर प्रकृति में श्रेष्ठ हेतु सौभाग्यदायिनी माता गौरा पार्वती को नमस्कार करता हूँ। हे मयूर वाहन, हे क्रोज पर्वत विदीर्ण करने वाले कुमार विशाखा और स्कंद, आप स्वामी कार्तिकेय को बारंबार नमस्कार है। फिर एक दंत श्री गणेश जी की आराधना करें, उनको प्रणाम करें। हे प्रभु, हे मूषक वाहन, हे लंबोदर, आपको साष्टांग प्रणाम है। इस प्रकार इन चारों देवताओं को बड़ी प्रकार से पूजन करें। फिर ब्राह्मणों सहित गाजे बाजे से अपने घर को जाएं। उस दिन समा के चावलों का भोजन करें और दही, दूध तथा मट्ठा विशेष रूप से खाएं। दुर्वासा ऋषि ने कहा, हे राजन, जो स्त्री पुरुष इस व्रत को इस विधि से करते हैं वह पुत्रवान होकर सुखी होते हैं। ऋषि की ऐसी बात सुनकर राजा, रानी ने विधि पूर्वक इस व्रत को किया, जिसके प्रभाव से राजा का पुत्र शीघ्र ही ग्रह के गले से निकलकर बोलने लगा। यह चमत्कार देखकर राजा, रानी ने ऋषि दुर्वासा को प्रणाम किया, उनके चरणों में बारंबार नमस्कार किया तथा उस व्रत के प्रभाव से राजा के और भी कई आयुष्मान संतान पुत्र उत्पन्न हुए तथा राज्य में संकट भाव से अनावृष्टि, महामारी, दुर्भिक्ष आदि उपद्रव सदैव के लिए दूर हो गए। राजा अनेक वर्षों तक निर्विघ्न राज्य करते रहे। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे राजा युधिष्ठिर, यदि उत्तरा भी इस व्रत को नियम पूर्वक करे तो उसके सब दुख दूर हो जाएंगे। भगवान के ऐसे वचन सुनकर राजा युधिष्ठिर कृतकृत हो गए। अश्वत्थामा द्वारा खंडित किया हुआ गर्भ उत्तरा के गर्भ में इस व्रत के प्रभाव से जीवित हो गया। इस व्रत के करने से मन स्थिर होता है। इस प्रसंग को भगवान श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर से कहा था कि जब दुर्वासा ऋषि ने
राजा सुभद्र से कहा कि हे राजन, इस व्रत को करने के उपरांत पर शास्त्रोक्त रीति से इस व्रत का उद्यापन भी करना चाहिए। उद्यापन में स्वर्ण, गौ, वस्त्र ब्राह्मणों को दान दें। सोने अथवा चांदी की मूर्ति बनवाकर वेद पाठी ब्राह्मणों सहित उसका पूजन करें। दुर्वासा ऋषि ने कहा, हे राजन, विद्वान धर्मिष्ठ राजा युधिष्ठिर ने भी इस व्रत को उत्तरा से करवाया था, जिसके प्रभाव से उसका अश्वत्थामा द्वारा किया हुआ गर्भ उदर में हिलने डुलने लगा और वही गर्भ राजा परीक्षित के रूप में प्रकट हुआ। जो कोई मनुष्य यह व्रत करता है उसके सब कार्य सिद्ध होते हैं, पुत्र पौत्रों की प्राप्ति होती है तथा सूर्य लोक में उनकी पूजन होती है। इस प्रकार से इस हरषष्ठी व्रत का महत्व है। ऐसी ही इसकी पावन कथा है। बोलिए शंकर भगवान की जय, श्री जगदम्बा पार्वती मैया की जय, कार्तिकेय भगवान की जय, श्री गजानंद भगवान की जय। आप सभी को भी ओम नमः शिवाय, राधे राधे। आपसे निवेदन है मेरे चैनल को, यूट्यूब चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।